दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। भारतवर्ष में जैन धर्म के प्रादुर्भाव का संकेत सुदूर अतीत में लुप्त है। जैन धर्मावलंबी जन ऋग्वेद के सूक्तों में दो तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्नेमी का नाम ग्रहण करते हैं। इनमें से ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक कहे गए हैं। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी ऋषभदेव का ही कथा उल्लेख है, जहाँ ये नारायण के अवतार माने गए हैं। यदि जैन अनुश्रुतियों में कुछ तथ्य माने तो जैन धर्म की मान्यताएं भारत में बहुत पहले से विद्यमान है और जैन धर्म संभवतः वैदिक धर्म जितना प्राचीन है। जैन धर्म के प्रवर्तकों तथा संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकरों का अभिप्राय उन ज्ञान प्राप्त जितेंद्रिय महात्माओं से है जिनके उपदेशों तथा विधियों से मानव इस संसार सागर को पार कर सकता है। जैन धर्मावलंबियों की यह मान्यता है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के उपदेश का परिणाम है। इन 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव प्रथम तथा महावीर अंतिम है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम 22 तीर्थंकरों का विवरण काल्पनिक कथाओं, अस्पष्टताओं, अतिशयोक्ति से भरा पड़ा है। उसमें से वास्तविकता का कोई अंश भी खोज पाना दुष्कर ही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अवश्य इतिहास की दृष्टि से वास्तविक माना जाता है। पार्श्वनाथ ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम वामा था। भारतीय पौराणिक साहित्य में अश्वसेन नामक एक नाग राजा का उल्लेख मिलता है। जैन मूर्तिकला में भी नाग पार्श्वनाथ का प्रतीक है। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न होने पर राजकीय ठाट बाट का जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हुए। 83 दिनों तक घोर तपस्या करने के उपरांत पार्श्वनाथ को केवल निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तदनंतर 70 वर्षों तक उन्होंने निरंतर धर्म प्रचार किया। पार्श्वनाथ ने अपने शिष्य को 4 व्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 4 व्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। पार्श्वनाथ हिंसात्मक यज्ञों के घोर विरोधी थे। इसी प्रकार जन्मानुगत वर्ण व्यवस्था को भी वे नहीं मानते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जैन सिद्धांतों का पालन करने से वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को 2 वस्त्र धारण करने की भी अनुमति दी। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्श्वनाथ ने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक संघ की स्थापना भी की थी, किंतु उन्हें अपने धर्म प्रचार में कितनी सफलता मिली यह ज्ञात नहीं होता। 100 वर्ष की आयु पार्श्वनाथ का देहांत हुआ। यह महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व का समय था। महावीर 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक इनका जन्म का नाम वर्धमान था। विशाली के समीप कुंड ग्राम में वर्धमान का जन्म हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। प्रसिद्ध लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला वर्धमान की माता थी। चेटक की पुत्री चेलन्ना का विवाह मगध राज बिंबिसार से हुआ था और अजातशत्रु चेलन्ना का ही पुत्र था। इस प्रकार वर्धमान का पारिवारिक संबंध मगध के प्रसिद्ध राजवंश से था। वर्धमान के माता पिता तथा परिवार के सदस्य पार्श्वनाथ के संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः वर्धमान का भी उन सिद्धांतों से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। वर्धमान ने अपनी युवावस्था में ज्ञान एवं कला में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा ग्रहण की। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम अणोजया या प्रियदर्शिनी था। इस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय कुल से हुआ, जो कालांतर में महावीर का प्रथम शिष्य हुआ और जैन संप्रदाय के 2 दल होने पर एक शाखा का नेता बना। वर्धमान 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ रहे। तदनंतर माता पिता का देहांत हो जाने के बाद अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर वर्धमान ने गृह त्याग किया और सत्यान्वेषण के लिए सन्यासी परिव्राजक बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान मिला। वैशाख मास की 10वीं तिथि को पार्श्वनाथ पर्वत शिखरों के पास जृंबिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे
वर्तमान ने कैवल्य ज्ञान पाया। उसके उपरांत उन्होंने धर्म प्रचार प्रारंभ किया। शिष्यों ने वर्तमान को महावीर, जैन विजय, अहत, योग्य, पूज्य, केवलीन, सर्वज्ञ तथा निर्ग्रंथ, बंधन रहित आदि नाम दिए। संप्रदाय का नाम भी पहले निर्ग्रंथ और बाद में जैन प्रसिद्ध हो गया। महावीर ने पार्श्वनाथ के प्रमुख 4 व्रतों में एक और व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर ने सारे वस्त्रों का त्याग करके नग्न शरीर रहने पर बल दिया। संभव है आगे चलकर पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेतांबर तथा महावीर के अनुयायी दिगंबर जैन बन गए। यद्यपि इस संबंध में जैन अनुश्रुति कुछ और है। महावीर किसी एक स्थान को केंद्र बनाकर धर्म प्रचार नहीं करते थे। वे अपने शिष्य समुदाय के साथ निरंतर भ्रमण करते और उसी क्रम में जनता को धर्म का संदेश देते। ज्ञान प्राप्ति के बाद निरंतर 30 वर्षों तक महावीर ने इसी प्रकार धर्म प्रचार। अपने वर्ष काल में उन्होंने चंपा, मिथिला, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह एवं मध्य अंग प्रदेश में बिताए। सम्राट बिंबिसार एवं अजातशत्रु से प्रायः उनकी भेंट होती। ये दोनों महावीर के प्रति बहुत श्रद्धालु थे। इस प्रकार महावीर ने कोसल, मगध तथा इनके पूर्वीय प्रदेशों में अपना सिद्धांत प्रचार किया। महावीर ने एक धार्मिक संघ भी स्थापित किया जो पुरुष, स्त्री, साधु, साध्वी सभी के लिए समान रूप से खुला था। 527 ईसा पूर्व में पटना के समीप पावापुरी में महावीर ने देह त्याग किया। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। महावीर को अपने धर्म प्रचार में बुद्ध के समान सफलता नहीं मिल पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण था महावीर ने जिस धर्म का प्रचार किया उसका आचार मार्ग अत्यंत कठोर एवं कष्ट साध्य था। महावीर ने अहिंसा व्रत के पालन पर बहुत विशेष बल दिया था, किंतु उस अहिंसा का पालन करना समाज के क्षत्रिय तथा श्रमिक वर्ग के लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि दोनों वर्गों की आजीविका वृत्ति में ही हिंसा अवश्यंभावी है। अतः व्यापार वृत्ति वाले वणिक व्यापारी वर्ग के लिए ही जैन धर्म सर्वाधिक सुकर बना, क्योंकि वाणिकों के लिए अहिंसा व्रत दुस्साध्य नहीं था। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर ने अपने धर्म प्रचार में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था उनके आधार पर मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। वेद अपौरुषेय तथा शब्द प्रमाण नहीं है। महावीर ने ब्राह्मण धर्म के मूल तत्व वेद के प्रमाणे पर ही कुठाराघात किया। वे वैदिक क्रिया विधियों तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के घोर विरोधी थे। महावीर वेद को ईश्वरीय कृति नहीं मानते थे। वेद प्रमाणे को अस्वीकार करके महावीर ने कठोर तप और संयम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और नैतिक नियम पालन पर बल दिया। उनके अनुसार हिंसात्मक यज्ञों से आत्मशुद्धि संभव नहीं है। आत्मा की सत्ता व्यापक है। महावीर ने आत्मा के अस्तित्व तथा अमरत्व का कथन किया। यह आत्मा सर्वद्रष्टा है। आत्मा में ज्ञान होता है और यह क्रियाशील है। यह स्वयं अपने को तथा अन्य पदार्थों को प्रकाशित करती है तथा सुख दुख का अनुभव करती है। स्वभाव से पूर्ण तथा निर्विकार होने पर भी आत्मा कर्मों के कारण बंधन में पड़ जाती है। महावीर ने जड़ तथा चेतन सभी में आत्मा का अस्तित्व माना है। जड़ वस्तुओं में भी आत्मा होने के कारण ही उन्हें भी चेतन के सदृश ही सुख दुख की अनुभूति होती है। संपूर्ण जगत 2 द्रव्यों में विभाजित है। महावीर के अनुसार यह दृश्यमान जगत जीव और अजीव में विभाजित है। जीव का स्वरूप चैतन्य रूप है। अपने विशुद्ध रूप में जीव सर्वव्यापक, नित्य, अमूर्त एवं स्वयं प्रकाश है। जीव का अर्थ आत्मा है तथा ये विश्व के कण कण में है। जीव के 2 भेद होते हैं, मुक्त जीव तथा बद्ध जीव। जो जीव त्रिरत्न तथा 5 व्रतों के पालन के कारण जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं वे मुक्त जीव हैं, किंतु जो जीव जन्म मरण के बंधन में बंधे ही हैं वे बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव के भी 2 प्रकार होते हैं, स्थावर तथा जंगम। जल, पृथ्वी, वायु और वनस्पति स्थावर जीव है जिनमें एक ही इंद्रिय होती है। मनुष्य, पशु और पक्षी जंगम जीव है जिनमें 5 इंद्रियां होती हैं। अजीव अचेतन तत्व है। अजीव के अंतर्गत 5 पदार्थ हैं तथा ये पांचों तत्व जीवन और चेतना से रहित हैं।
ये पांच पदार्थ हैं: धर्म, अधर्म, काल, आकाश तथा पुद्रल। ये समस्त संसार जीव और अजीव के घात प्रतिघात से संचालित होता है। सृष्टि या संसार के लिए ईश्वर की सत्ता की आवश्यकता नहीं है। महावीर ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार प्रकृति तथा सृष्टि अनादि तथा प्रवाह रूप है। सृष्टि का निर्माण और संचालन करने के लिए ईश्वर जैसी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। विश्व किसी की रचना नहीं है, वह तो अनादि अनंत तथा असीम है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसे कर्ता धर्ता तथा हर्ता माना जा सके। महावीर की इसी शिक्षा के कारण जैन धर्म अनीश्वरवादी कहा जाता है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। महावीर के अनुसार आत्मा सर्वदृष्टा, ज्ञान संपन्न तथा निर्मल होती है, किंतु अनेक जन्मों के कर्मों की संचित वासनाओं और सांसारिक तृष्णाओं के कारण शुद्ध आत्मा बंधन में पड़ जाती है। कर्म बंधन ही पुनर्जन्म का मूल कारण है, जिससे आत्मा बार बार इस संसार में जन्म लेती है। तप करने और शरीर को कठोर अनुशासन में रखने से नवीन कर्म का बंधन और उसका एकीकरण भी रुकता है। संचित कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कर्म के इस विनाश के साथ ही साथ आत्मा के वास्तविक गुण उत्तरोत्तर अभिव्यक्त होते जाते हैं और आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। ऐसा कैवल्य प्राप्त जीव ही तीर्थंकर का हो जाता है। संसार दुख मूलक है, अतः संसार को त्यागने में ही सुख है। महावीर ने प्रतिपादित किया कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य विविध दुखों से पीड़ित रहता है। निरंतर अतृप्त ही रहने वाली तृष्णाएं और कामनाएं इन दुखों का मूल कारण होती हैं। अतः वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है जब इस संसार को ही त्याग दिया जाए। भिक्षु बनकर निरंतर इंद्रिय निग्रह तथा तपस्या के द्वारा कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जैन धर्म वस्तुतः भिक्षु धर्म है, निवृत्ति मार्ग है। त्रिरत्न कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति सरल नहीं है। महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए हैं, जो जैन धर्म में त्रिरत्न नाम से प्रसिद्ध है। सम्यक ज्ञान तीर्थंकरों की शिक्षाओं के ध्यान पूर्वक अध्ययन से सत्य और असत का भेद ग्रहण हो जाता है। यह सत्य और पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। तीर्थंकरों और जैन शास्त्रों में निहित ज्ञान के प्रति संशय रहित पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र तीर्थंकरों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर नैतिक एवं सदाचार पूर्ण जीवन यापन करना ही सम्यक चरित्र है। बाह्य जगत के विषयों के प्रति समान सुख दुख पूर्वक उदासीनता ही सम्यक आचरण या चरित्र है। इसका पालन 5 महाव्रतों से हो सकता है। सम्यक चरित्र के 5 व्रत पालन में महावीर ने गृहस्थों और यतियों में भेद किया है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार से नियम पालन नहीं कर सकते। सामान्य श्रावक के लिए ये पंचव्रत अनुव्रत के रूप में है और मुनियों के लिए महाव्रत के रूप में। इन सारे व्रतों में भी अहिंसा व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 5 अनुव्रत है। पहला अहिंसा अनुव्रत, निरपराध को दंडित या पीड़ित ना करना। सत्य अनुव्रत, स्नेह प्रेम द्वेष उद्वेग आदि वृत्तियों को संयमित करके सच बोलना। अस्तेय अनुव्रत या अथवा आचौर्यानुव्रत, किसी की वस्तु ना चुराना और कोई पड़ी हुई वस्तु ना उठाना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपने दाम्पत्य में संतुष्ट रहना तथा मन वचन कर्म से पर स्त्री या पर पुरुष से संपर्क ना रखना। अपरिग्रह अनुव्रत तथा परिग्रह परमाणु व्रत, आवश्यकता से अधिक धन तथा धान्य का संग्रह न करना। उपयुक्त 5 व्रतों के अतिरिक्त भी गृहस्थियों के लिए 3 अनुव्रत ऐसे और कहे गए हैं जिनका पालन भी कभी कभी करते रहना चाहिए। ये है दुर्गिवृत्ति, अधिक दूर ना जाना, अनर्थ दंड वृत्ति, असंबंधित कार्यों को ना करना तथा तीसरा है उपभोग परिभोग परिमाण,
कम मात्रा में भोजन करना तथा कम संख्या में पदार्थों का भोग करना। इन व्रतों के पालन से मनुष्य सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर पाता है और इनके पालन से मुनि बन सकने की उचित तैयारी होती है। पंच महाव्रत जैन मुनियों के लिए पंच महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है। ये महाव्रत संसार त्याग करके मोक्ष पद प्राप्त करने की साधना के अत्यावश्यक अंग है। अहिंसा मनसा वाचा तथा कर्मणा। अहिंसा का पालन करना जानबूझकर या बिना जाने भी सर्वत्र हिंसा का त्याग ही अहिंसा महाव्रत है। असत्य त्याग सत्य तथा प्रिय भाषण। अस्तेय जो वस्तु अपनी नहीं है उसे ग्रहण ना करना और ग्रहण करने की इच्छा भी ना करना। गृहपति की अनुमति के बिना घर में न जाना। भिक्षा भी प्राप्त भोजन गुरु को निवेदित करके अनुमति लेकर ही ग्रहण करना। ये सभी असत्य के में परिगणित है। ब्रह्मचर्य विपरीत लिंगी व्यक्ति के संपर्क का सर्वदा निषेध। अपरिग्रह किसी भी वस्तु व्यक्ति रस स्वाद आदि से संपर्क ना रखना तथा नितांत निर्लिप्त होकर जीवन यापन करना। अपरिग्रह में ममत्व त्याग नितांत आवश्यक है। इन महाव्रतों का उचित परिपालन ही मोक्ष प्राप्ति के योग्य होना है। इन व्रतों के अतिरिक्त जैन साधना में तप का स्थान भी बहुत ऊंचा है। तप भी दो प्रकार का है। बाह्य तप के अंतर्गत अनशन व्रत भिक्षा रस त्याग कायक्लेश आदि है तथा आभ्यंतर तप के अंतर्गत प्रायश्चित विनय सेवा स्वाध्याय ध्यान आदि है। तो अभी तक हमने देखा जैन धर्म महावीर के समय तक जैन धर्म का कैसा रूप था। अब हम पढ़ेंगे महावीर के उपरांत जैन धर्म का क्या स्वरूप था। महावीर के उपरांत जैन धर्म। अपने सिद्धांतों के प्रचारार्थ महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। स्वयं महावीर संघ के सर्वोच्च अध्यक्ष थे। संघ के भिक्षु तथा भिक्षुणियों का जीवन संयम पूर्ण तथा अनुशासनबद्ध था। वे 5 महाव्रत का अनिवार्य पालन करते थे तथा भिक्षा के द्वारा उदर पूर्ति करते थे। स्वयं महावीर के कठोर तप एवं संयम के कारण तथा उनके प्रचारित सिद्धांतों की सरलता के कारण महावीर के अनेक अनुयायी हो गए। महावीर के समय जैन धर्म के 11 गणधर अर्थात मुख्य प्रचारक थे। जब महावीर की मृत्यु हुई तब केवल एक गणधर सुधर्मन बचा था। यही आर्य सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद 22 वर्षों तक जैन संघ का प्रमुख रहा। तदनंतर जम्बू स्वामी जैन संघ का नायक हुआ। जम्बू स्वामी लगभग 44 वर्षों तक इस पद पर आरूढ़ रहा और उसने मथुरा तथा शूरसेन में जैन धर्म का अनथक प्रचार किया। इसके उपरांत लगभग 150 वर्षों का जैन संघ का कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता। मगध के अंतिम नंद नरेश के समय जैन संघ के 2 प्रमुख थे, संभूति विजय एवं भद्रबाहु। इनमें भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे तथा जैन संघ के 6ठे अध्यक्ष थे। भद्रबाहु ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की। कल्पसूत्र में पहले 23 तीर्थंकरों की जीवनियां, जैन संघ के प्रमुखों तथा मतों का विवरण और जैन साधुओं के लिए नियम प्राप्त होते हैं। जैन संघ की उत्पत्ति और इतिहास के लिए इसी कल्पसूत्र ग्रंथ की सहायता लेना अनिवार्य होता है। जैन धर्म के इतिहास में आचार्य भद्रबाहु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम जैन परिषद। ईसा पूर्व 4वीं शती के अंतिम भाग में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। उस समय जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा समूह आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया और अनेक जैन संभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। मगध के इस जैन समुदाय ने प्राचीन जैन ग्रंथों के लुप्त प्राय ज्ञान को पुनः एकत्र करने के लिए पाटलिपुत्र में एक सभा आमंत्रित की। पाटलिपुत्र की यह सभा प्रथम जैन परिषद कहलाती है। इस परिषद में 12 अंगों की रचना हुई जो जैन धर्म सिद्धांतों का सबसे महत्वशाली भाग है। इन 12 अंगों में महावीर के अनेक सिद्धांत समय की दृष्टि से परिवर्तित एवं परिवर्धित कर दिए गए थे।
12 वर्ष के पश्चात अकाल की समाप्ति पर जब अपने अनुयायियों के साथ भद्रबाहु मैसूर से लौटे, तब तक मगध के जैन समूह में महाव्रत पालन की दृष्टि से बहुत अंतर हो गया था। भद्रबाहु आदि ने मगध में निर्णित 12 अंगों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार इन दो जैन समूहों में गहरा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। मगध के जैन समूह ने श्वेत वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया तथा पंचव्रत पालन में शिथिल हो गए थे, किंतु भद्रबाहु एवं उनके शिष्य अभी भी नग्न रहते थे और महावीर के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते थे। इस प्रकार संपूर्ण जैन संघ दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। द्वितीय जैन परिषद। कालांतर में इन दोनों संप्रदायों के मतभेद और बढ़े। दिगंबर जैनियों का प्रचार अधिक हुआ, श्वेतांबरों के सिद्धांत अस्त व्यस्त होकर लुप्त होने का भय हो गया। अतः 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नगर में द्वितीय जैन परिषद आयोजित हुई, जिसके सभापति देवऋषि क्षमाश्रमण थे। प्रथम परिषद में जिन 12 अंगों की रचना हुई थी, उनमें से एक लुप्त हो गया था, 11 अंग ही अवशिष्ट बचे थे। अतः इस दूसरी परिषद का उद्देश्य था प्राचीन लुप्त जैन ग्रंथों का संग्रह तथा नवीन जैन ग्रंथों की रचना। इस परिषद के परिणाम स्वरूप जैन धर्म के सिद्धांत पुस्तकाकार रूप में आ गए। 6ठी शती के उपरांत श्वेतांबर तथा दिगंबर जैनियों में मतभेद और भी बढ़ गए। दोनों ही समूहों में एक एक समुदाय ऐसा हो गया जिसने मूर्ति पूजा का सर्वथा बहिष्कार किया तथा जैन धार्मिक ग्रंथों का पूजन ही अपना लक्ष्य बनाया। श्वेतांबरों में ऐसा समुदाय तेरापंथी नाम से और दिगंबरों में समाई नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार। इतिहास क्रम। जैन धर्म अपने आविर्भाव और विकास की प्रारंभिक अवस्था में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से उन्नत हुआ। अनेक अभिलेख और साहित्यिक प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। जैन धर्म इस शीघ्र प्रसार के कतिपय कारण थे। अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी के शिष्य समुदाय में 14,000 श्रमण, 36,000 श्रमणियाँ, 1,69,000 श्रावक तथा 3,18,000 श्राविकाएँ थे। यह विस्तृत संख्या भले ही सही ना हो, किंतु जैन धर्म का प्रारंभिक प्रसार तीव्रता से हुआ अवश्य था। इसके कतिपय कारण इस प्रकार हैं। महावीर ने संस्कृत की अपेक्षा साधारण बोलचाल की भाषा में अपने उपदेश दिए, जो जनसाधारण के शीघ्र ग्राह्य हुए। वर्णभेद एवं वर्गभेद एवं वर्णभेद को त्याग कर बिना किसी भेदभाव के सबको समान भाव से उपदेश दिए गए। आत्मा एवं परमात्मा के रहस्यपूर्ण गूढ़ तथा जटिल सिद्धांतों की अपेक्षा सरल एवं व्यवहारिक नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे सामान्य जनता शीघ्रता से आकृष्ट हुई। राजकीय आश्रय से एवं संरक्षण भी प्राप्त हुआ। उत्साही जैन भिक्षुओं ने अपने धर्म का सक्रिय प्रचार किया। महावीर स्वामी ने अहिंसा के सिद्धांत पर विशेष बल दिया था। अतः महावीर के उपरांत भी जैन संघ के द्वारा अहिंसा का विशेष तथा निरंतर प्रचार होते रहने के कारण सामान्य जनता में वैदिक यज्ञों की रक्तपूर्ण पशु बलि के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई और सामान्य जन ने अपने दैनंदिन जीवन में ही अहिंसा को अपना लिया। वज्जी, लिच्छवी तथा मगध वंश के महावीर का पारिवारिक संबंध होने के कारण भी जैन धर्म तीव्रता से प्रसारित हुआ। जैन धर्म धीरे धीरे समस्त देश में फैलने लगा। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिंधु नदी के तट तक जैन साधु विद्यमान थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र उदयन श्रद्धालु जैन था। मगध के नंद वंश के नरेश भी संभवतः जैन थे। जैसा पहले कहा जा चुका है, ईसा पूर्व 4वीं शती में जैन आचार्य भद्रबाहु जैन शिष्यों के साथ मैसूर चले गए थे। उन सब ने श्रवणबेलगोला को अपना केंद्र स्थल बनाकर दक्षिण भारत में जैन धर्म का पर्याप्त प्रचार किया। जैन विश्वास के अनुसार स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का श्रद्धालु संरक्षक था। वह स्वयं भद्रबाहु के शिष्य के रूप में दक्षिण गया और जैन धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया। वह पर्वत की एक गुफा चंद्रगुप्त को ही अर्पित की गई थी और उस पर्वत का नाम भी उसके नाम पर चंद्रगिरी पर्वत हुआ।
ईसा पूर्व द्वितीय शती में कलिंग राज खारवेल ने जैन धर्म ग्रहण किया और एक विशाल जैन जैन प्रतिमा का निर्माण कराया। उज्जैन नरेश गर्दबिल, उसके पुत्र विक्रम तथा जैन मुनि कालाकाचार्य के भी विभिन्न उल्लेखों से यह प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शती में मालवा की राजधानी उज्जैन इस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र थी। कुषाण नरेशों के समय मथुरा में जैन धर्म का पर्याप्त प्रसार हुआ। छठी शती ईस्वी तक जैन धर्म का प्रचार पूर्वी भारत में तथा मैसूर में विशेष रहा। 5वीं से 12वीं शती ईस्वी तक गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि दक्षिण के राजवंशों ने जैन धर्म को आश्रय एवं प्रोत्साहन दिया। विशेषतः राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म के प्रचार में विशेष रुचि दिखाई। 11वीं शती में गुजरात में जैन धर्म का उत्थान हुआ। चालुक्य नरेश सिद्धराज तथा उसके पुत्र कुमारपाल जैन धर्म के महान संरक्षक बने। हेमचंद्र नामक प्रसिद्ध जैन मुनि कुमारपाल की सभा में ही थे। मुगल सम्राटों के समय में जैन धर्म की विशेष उन्नति राजपुताने में हुई। तदनंतर इसकी अवनति ही दृष्टिगोचर होती है। जैन धर्म का सीमित क्षेत्र एवं ह्रास। इतिहास क्रम में जैन धर्म के इस समस्त विकासगत विवेचन से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म का विकास एवं प्रसार एक एक समय में भारत के थोड़े थोड़े विशिष्ट प्रदेशों में ही रहा। जैन धर्म कभी भी राष्ट्रव्यापी धर्म नहीं बना और भारत से बाहर के देशों में तो कभी भी नहीं फैल पाया। इसके प्रचार एवं प्रसार के क्षेत्र सीमित ही रहे। इस न्यूनता एवं ह्रास के अनेक कारण हैं। बौद्ध धर्म के पतन के भी लगभग यही कारण थे। जैन धर्म में आचार विचार के नियम अत्यंत कठोर थे और अत्यधिक संयम पूर्ण तपस्या पर विशेष बल दिया गया था। धर्म के प्रारंभिक प्रसार व उत्साह के समय ये कठोर नियम मुनियों एवं जनता ने स्वीकार किए, किंतु शीघ्र ही मानवीय प्रवृत्ति ने उस कठोरता तथा संयम निष्ठा का सहज विरोध किया, जिसने जैन धर्म के प्रति अरुचि जागृत होने लगी। महावीर ने पंचवतों में अहिंसा पर विशेष बल दिया था। वस्तुतः महावीर ने अहिंसा के भाव को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। मन के प्रत्येक भाव एवं शरीर के प्रत्येक आचरण में हिंसा का त्याग ही उनको आवेश था, किंतु जीवन के समग्र व्यवहार में अहिंसा का ऐसा पालन कर सकना लगभग असंभव ही है। जैन धर्म के सतत ह्रास का एक मुख्य कारण बना जैन धर्म का ही पारस्परिक मतभेद। श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो विभेद अपने पक्ष को श्रेष्ठ ही नहीं बताते थे, अपितु दूसरे पक्ष की निंदा भी करते थे। इन आपसी मतभेदों ने जैन धर्म के प्रचार को हानि पहुंचाई। उत्साही जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार किया था, किंतु कालांतर में जैन धर्म के प्रचारकों में उत्साह ही क्षीण हो गया। पारस्परिक विभेद तथा मुनियों के चारित्रिक भ्रंश ने जैन धर्म को ह्रास की ओर धकेल दिया। बौद्ध धर्म को पर्याप्त समय तक राजकीय संरक्षण मिला था, किंतु जैन धर्म को उदार एवं दीर्घकालीन राजकीय संरक्षण का अभाव ही रहा। जिन राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया भी वे छोटे छोटे राज्यों के अधिपति थे। उनके संरक्षण का प्रभाव दूरगामी नहीं हो सका। जैन धर्म को अपने आविर्भाव एवं प्रसार में अन्य अनेक प्रबलतर धर्मों से तीव्र प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म तथा दक्षिण भारत में शैव धर्म ने जैन धर्म पर भीषण प्रहार किए। दक्षिण के चोल एवं चालुक्य नरेशों ने जैनियों पर अनेक अत्याचार किए, जिससे इस धर्म के प्रसार में बाधा आ गई। जैन धर्म की नींव हिंदू धर्म की दुर्बलताओं पर आधारित थी। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के स्वतः ही वह नींव खिसक गई और जैन धर्म ह्रास की ओर अग्रसर हुआ। युग के साथ साथ धर्म के कतिपय तत्व भी परिवर्तित होते हैं। जैन धर्म में समयानुकूल परिवर्तन की यह क्षमता नहीं रही और वह अवनत हो गया। तो आज हमने पढ़ा जैन धर्म कैसे भारत में फैला और फिर कैसे पतन की ओर आ गया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति में जैन धर्म की क्या क्या देन रही, क्या क्या विशेषताएं रही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।